प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब की बकरा ईद का वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी करमदीन भाई की है। करमदीन भाई अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाकर तेज तेज पैडल मारते हुए अपनी धुन में चलते चले जा रहा था। उनके चेहरे पर एक अनोखी सी मुसर्रत नजर आ रही थी। एक गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उन्होंने एक घर के सामने अपनी साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर के बाद अंदर से एक आवाज़ आई कि कौन है। करमदीन बोला, बाजी मैं हूँ। जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस औरत को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा और ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ले बाजी, ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन से कहा कि करमदीन, मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह पाक के सामने अपनी बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपनी बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो उस औरत का जवाब सुने बगैर साइकिल पर बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया और एक दूसरे घर में पहुँचा। ये जाकिर अली का घर था और ये औरत जाकिर अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और जाकिर अली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पर काम किया करते थे। जाकिर अली एक माली था। दोनों में अगरचे कुछ खास ताल्लुक तो नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज़ आते जाते एक दूसरे की खैरियत पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये थी कि दोनों की चार चार बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जाकिर अली काम पर ना आया। वैसे तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के घर कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए सेठ साहब ने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि जाकिर अली के घर तो जैसे कोहराम मचा था। जाकिर अली की बीवी और बेटियां दहाड़े मार मार कर रो रही थीं। जाकिर अली रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर उस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज़ और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो जाकिर अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह पाक तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि करमदीन के दिल पर खंजर से चलकर रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे जैसे उसका घर करीब आ रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह एक नल पर रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगे गोश्त और खून के निशान को साफ किया। वो शायद ये निशान अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज़ पढ़ने अपनी बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। क्योंकि करमदीन ज़ाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था, किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर जाकिर अली की बेवा और यतीम बच्चियों के खातिर वो ये काम भी कर गुजरता था। और जाहिर है कि करमदीन के लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी कि साल साल बाद करमदीन की बदौलत कुर्बानी के गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे
कि खुद करमदीन के घर साल बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के दिल में आया कि वो एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसके आड़े आ जाता और वो अपने बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों की नज़रों से बचाकर साफ किया और अपनी गली में मुड़ गया। अब उसके सामने उसके अपने घर का दरवाज़ा मौजूद था, जिसमें गुर्बत का लिबादा ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां उसका इंतज़ार कर रही थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे रुककर दरवाज़ा बजा दिया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे के सुराग में से अपने बाप को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। उसने उसी तरह ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करके सर उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोश्त भी रखा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया है। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पर रख लिया, मगर अब आपके इंतज़ार में ही थे। इसके बाद उसने एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लगा। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार करमदीन, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला। इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थीं, फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और जाकिर अली के घर तक जा पहुंचा। वहाँ से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। करमदीन, ये कुछ चीज़ें ईद का तोहफ़ा समझकर कबूल कर ले, तुझे अल्लाह पाक का वास्ता इनकार ना करना। आज से तेरा और बाकी पाँचों घरों का सारा खर्च मेरे ज़िम्मा हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पर करते हैं और हाँ, आज ड्यूटी पर ज़रा जल्दी आ जाना। मिन जानिब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी पर गिर रहे थे और उसकी ज़ुबान पर बेख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।